वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर जिला जनूबी में भिटाई हॉल लियारी में खुली कचहरी। सूबाई वजीर नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के वाज़े अहकामात हैं कि अवामी खिदमत का सफ़र किसी रुकावट के बगैर जारी रखा जाए। मलिक फयाज का कहना था कि तारीख गवाह है, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने लियारी को रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे दिए हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर सैयद नैयर रजा का मलीर 15 का दौरा। सेवरेज की नई लाइन डालने के काम का मुआयना। कहते हैं जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज का मसला 50 साल के लिए हल कर देंगे। चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी का कहना है कि खेलों की सरगर्मियां नौजवानों में डिसिप्लिन और खुद एतमादी पैदा करती हैं। क्रिकेट हो या फुटबॉल, हर खेल इंसानों के दरमियान मोहब्बत और बाहमी ताउन को फरोग देने का सबक देता है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि 3G पार्क की तामीर मुश्किल मरहला था, लेकिन अब ये तस्वुर अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है। पार्क में 3D तस्वीर असल का मंजर पेश कर रही हैं। बल्दिया मलीर के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच की जेर सदारत इजलास। जान मोहम्मद बलोच की बल्दिया मलीर में सेवरेज के मसाइल हल करने और सड़कों की पैबंदकारी की यकीन दहानी। कहते हैं कोशिश है जिला मलीर से सेवरेज के मसाइल खत्म किए जाएं। चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जो खुशी पानी के प्रोजेक्ट के आगाज के वक्त होती है वो नाकाबिले बयान है। जिन इलाकों में पानी की तकसीम वाटर बोर्ड की लाइनों के जरिए मुमकिन नहीं, वहां टैंकर सर्विस और बोरिंग के जरिए पानी फराहम करते हैं। इस पर आने वाले अखराजात जिला काउंसिल बर्दाश्त करता है। ATA एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से मुलाजमीन और अहले खाना के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुलाजमीन और उनके अहले खाना को फ्री तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज़ आवाम की आवाज़ बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नज़र से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे चराग तले अंधेरा। सिविक सेंटर की मेन शाहराह पर सेवरेज लाइन चौक हो गई। शाहराह पर बड़े बड़े गड्ढों और सेवरेज के पानी ने ट्रैफिक के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। कराची के शहरियों को बल्दियाती नुमाइंदों को दुहाइयां दी जा रही हैं। चराग तले अंधेरा सिविक सेंटर की मेन शाहराह पर सेवरेज लाइन चौक हो गई। शाहराह पर बड़े बड़े गड्ढों और सेवरेज के पानी ने ट्रैफिक के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। कराची के शहरियों की बल्दियाती नुमाइंदों को दुहाइयां। चराग तले अंधेरा सिविक सेंटर की मेन शाहराह पर सेवरेज लाइन चौक हो गई। शाहराह पर बड़े बड़े गड्ढों और सेवरेज के पानी ने ट्रैफिक के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। कराची के शहरियों की बल्दियाती नुमाइंदों को दुहाइयां। साथ ही साथ आपको बताएं कि पानी जमा हो जाने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और रात के इस औकात में भी ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का सामना है। चराग तले अंधेरा की वाज़े मिसाल सिविक सेंटर की मेन शाहराह पर देखने में आ रही है, जहां सेवरेज लाइन चौक हो गई। शाहराह पर बड़े बड़े गड्ढों और सेवरेज के पानी ने ट्रैफिक के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल ये इलाका है सिविक सेंटर है। सिविक सेंटर के साथ जो मेन शाहराह है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सीवरेज का पानी किस तरह यहाँ पर बह रहा है और कई रोज़ से ये पानी यहाँ पर बह रहा है। ये एक ऐसा मकाम है सिविक सेंटर जहाँ पर अगर कहा जाए
KMC, KDA, SBCA और दीगर जितने भी इदारे वाटर बोर्ड समेत तमाम इदारों के ऑफिस यहाँ पर हैं। यहाँ पर ऑफिसर्स और मुलाजमीन भी इन्हीं शायरों से गुजर कर यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये शायरा जो है इसी तरह जू की तू हम देख रहे हैं ज़ेरे आब आई हुई है। इस तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही, जब अहम मकामात, अहम मराकिज़, खुद महकमा का ऑफिस के पास अगर ये सूरत हाल होगी तो शहर के दीगर शायराओं का क्या हाल होगा, क्या सूरत हाल होगी, ये ख़ुद आवाम समझ सकते हैं और आवाम समझते भी है क्योंकि उन पर ये बीत रही है। और शहर के इस शायरा से जैसे कि गुलशन इकबाल के इलाके से ये आने वाली शायरा है, यहाँ से जो तमाम अहम शख्सियात भी गुजरती हैं, अवामी नुमाइंदे भी गुजरते हैं, यकीनन हुक्मरान भी यहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन ये एक सवाल ये निशान है कि ये मसाइल अवाम के लिए क्यों मसला बने हुए हैं, इनको हल करने के लिए क्यों तवज्जो नहीं दी जाती है। इस जानिब जो है तवज्जो देने के लिए क्या वफाक से फ़ंड की ज़रूरत है, क्या सिंध हुकूमत से बल्दिया को फ़ंड की ज़रूरत है, क्या ये मेंटेनेंस का काम भी जो है इसके लिए करोड़ों और लाखों रुपए का बजट दरकार होगा। ये अहम शायरा के साथ साथ जो है ये सिविक सेंटर, जैसे कि यहाँ पर ये मरकज़ी गेट है सिविक सेंटर का और तमाम सरकारी ऑफिस जो कि KMC के हों, KDA के हों, SBCA के हों, वाटर बोर्ड के हों, यहाँ पर वाक़या हैं। जब चिराग तले इस तरह अंधेरा रहेगा तो शहर के दीगर इलाकों के मसाइल किस तरह हल होंगे, क्या ये मसाइल जू के तू रहेंगे, क्या यह सियासी कशमकश में अवाम इसी तरह पिसते रहेंगे। ये वो सवाल है जो कि अक्सर लोग आपस में करते रहते हैं, लेकिन जो है इसका मसले का हल कोई नज़र नहीं आता है। तो इस पर यकीनन तवज्जो देने की ज़रूरत है, तवज्जो ही नहीं हमने इक़दामात की ज़रूरत है ताकि इस शहर को एक बार फिर जो है तरक्की याफ्ता शहर और रोशनियों का शहर कराची कहा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। चराग तले अंधेरा, सिविक सेंटर की मेन शाहरा पर सेवरेज लाइन चौक हो गई। शाहरा पर बड़े बड़े गढ़ों और सेवरेज के पानी ने ट्रैफिक के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है। कराची के शहरियों ने बल्दियाती नुमाइंदों को दुहाइयाँ देना शुरू कर दी हैं। जैसा कि मनाजिर मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि सेवरेज लाइन चौक हो जाने के बायस अहम तरीन शाहरा पर पानी जमा है और गाड़ियाँ उसी पानी में से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुसलसल मुतासर हो रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अब तक इंतजामिया की जानिब से इस तमाम तर मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन आपको वाज़े करते चलें कि बल्दियाती इदारों के तमाम दफातर इसी सिविक सेंटर में मौजूद हैं, जिसके सामने ये सेवरेज का पानी खड़ा है। और जैसा कि मनाजिर मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर वाज़े देखे जा सकते हैं कि पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। इंतजामिया के नुमाइंदे ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ दिखाई देते हैं, जबकि शाहरा पर बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं, जिसके बायस सेवरेज का पानी उन गड्ढों में भर चुका है और मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए हादसात का सबब बन सकता है। ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जैसा कि हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी ने हमें बताया कि रात के इस पहर भी ट्रैफिक की रवानी इंतहाई मुतासिर दिखाई देती है और कराची के शहरियों की जानिब से बल्दियाती नुमाइंदों को दुहाइयां देने का सिलसिला भी जारी है। सिविक सेंटर की मेन शाहरा पर सेवरेज लाइन चौक हो गई है। शाहरा पर बड़े बड़े गड्ढे पहले ही मौजूद थे, तहम सेवरेज लाइन चौक हो जाने के बायस शाहरा किसी नदी नाले का मंजर पेश कर रही है और गड्ढे होने के बायस मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हादसात का खतरा बेइंतहा बढ़ चुका है, लेकिन कराची के शहरियों ने बल्दियाती नुमाइंदों को दुहाइयां देना शुरू कर दी हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन फटने से शाहरा पर पानी खड़ा हो गया। हजारों गैलन पानी सड़कों पर जाया हो गया। पानी की लाइन फटने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। की लाइंस का बोसीदा होकर टूट जाना शहर कराची में ये रिवायत पुरानी है। ऐसी सूरत हाल है जिला शर्की की मेन शाहरा यूनिवर्सिटी रोड की, जहां पानी की मेन लाइन के लीक होने से पूरी शाहरा जेर आब आ गई है। एक जानिब कराची के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस कर घरों के नलों में पानी आने की दुआएं कर रहे हैं, वहीं इंतजामिया की नाअहली के सबब हजारों गैलन पानी रोजाना की बुनियाद पर सिविक सेंटर के ऐन सामने वाली सड़क पर मुसलसल बहता दिखाई दे रहा है। शहरी कहते हैं इंतजामिया बेहिस हो चुकी है। सिविक सेंटर के नीचे ये पानी 2-3 दिन से खड़ा हुआ है, मतलब यही मुश्किल है यार। आवाम क्या करेगी? देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ये सरकारी इदारा कितनी बड़ा इदारा है। ये अफसर आते हैं, लोग आते हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा।
कोई किसी के लिए नहीं सोच रहा, अब अपने के लिए लगा हुआ है सब भाई। कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब आदमी परेशान हो रहे हैं। एक एक घंटा ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो आदमी इनको कुछ चाहिए करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो वो खुद भी इसमें से गुजरते हैं, वो खुद भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अब एक एक घंटे ट्रैफिक यहाँ पे जाम है। अब ज़ाहिर बात है हर एक आदमी, और कोई नमाजी है कुछ है, सारी सीटें उसके ऊपर आ रही हैं, सब उसके कपड़े नापाक हो रहे हैं, ना वो नमाज पढ़ सकता है, उसका अजाब सवाब भी इन्हीं के ऊपर है। शहरियों ने मजीद कहा कि पानी के सबब हमारा मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। यहाँ पे 24 घंटे पानी होता है, कोई पूछने वाला नहीं है सड़क का। यहाँ पे आए दिन जो है गाड़ियों फिसल जाती हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ काम भी नहीं कर रहा है यहाँ का। ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को, जाहिर सी बात है, वैसे ही लेट हो जाते हैं, दफ्तरों में लोग लेट आते हैं, इसकी वजह से और लोग लेट आएंगे, लोगों के काम नहीं होंगे, लोग काम पेंडिंग में पड़े रहते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, चाहे वाटर बोर्ड हो, KMC हो, KDA हो, सारे करप्शन के शिकार है। आइए तो कई रोज से चल रहे हैं हम लोग, अगर हम लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट सुन रही है, मुतलका इदारे सुन रहे हैं, तो ज़रूर इसका एक्शन लें और इस काम को कराएं, ताकि जो ये लोगों को सहूलत हो। इससे बीमारी भी फैल रही है, कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड जैसी मेन शाहराह पर गुज़िश्ता कई रोज से बहता हुआ पानी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत मुताल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा रहा है। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि जहां जहां भी सेवरेज के मसाइल हैं हम उनको हल कर रहे हैं। तमाम यूसी में बिला तफरीक रंगो नस्ल काम करवाए जा रहे हैं। मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि सिविक सेंटर के अतराफ पानी की लाइन फटने से पानी ज़ाया हो रहा है, मगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने दुरुस्तगी के लिए ताहाल काम शुरू नहीं किया। बल्दिया शर्की में जहां जहां भी सेवरेज के मसाइल हैं हम उनको हल करा रहे हैं। मेट्रो 1 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि जहां जहां भी सेवरेज के मसाइल हैं हम उनको हल कर रहे हैं। तमाम यूसीज में बिला तफरीक रंगो नस्ल काम करवा रहे हैं। उनका कहना था कि सिविक सेंटर के अतराफ पानी की लाइन फटने से पानी ज़ाया हो रहा है, मगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने दुरुस्तगी के लिए अभी तक काम शुरू नहीं किया है। बल्दिया शर्की अवाम की सहूलियात के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरूए कार ला रही है। सफाई सुथराई के काम भी करवाए जा रहे हैं, पार्क्स की तज़ीनो आराइश भी की जा रही है, ताकि बल्दिया शर्की के मकीनों को तफरीह के लिए पुरफजा मकामात मैसर आ सकें। जो 100 डेज की सफाई मुहिम चली थी, तो उसमें हमने अपनी 6-7 यूसीज को साफ सुथरा और मॉडल इसलिए नहीं कह सकते कि क्योंकि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, बजट नहीं है, हम उसको स्मूथ और साफ सुथरा कर रहे हैं। इसके अलावा फिर वो हुआ अपना, हमने यूसी 24 और यूसी अल्लाह भला करे जो 10 है उसको हमने साफ सुथरा किया है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि जी मैं मॉडल नहीं कर रहा, पर जहां जहां पैच वर्क था, लाइटें बंद थी काफी अरसे से, डॉग इश्यूज थे, फ्यूमिगेशन के हवाले से था, गार्बेज के हवाले से काफी चीजें थी, वो सारी चीजें हमने उसको स्मूथ किया है, कोई मॉडल नहीं बनाया है हमने। पहले सेवरेज इश्यूज चल रहे थे, अब तो वाटर लीकेजेस भी इतनी हो गई, आप देख सकते हैं अभी भी सिविक सेंटर पे वाटर लीक हुई हुई है और काफी रोड तो तबाह हो ही गया, उसके अलावा ट्रैफिक इस कदर जाम है। तो बहुत सी ऐसी जगहों पे मेन रोड्स कह लें, लिंक रोड्स कह लें, गलियों के अंदर सेवरेज और वाटर का बड़ा एक लीकेज का इशू चल रहा है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर का मजीद कहना था कि बल्दिया शर्की में हमने 80% से जायद मसाइल हल कर दिए हैं। चंद मसाइल हैं जिनकी निशानदही होने के बाद इक़दामात किए जाएंगे। अब सारी तवज्जो बल्दिया शर्की को मॉडल जिला बनाने पर मरकूज है। कॉरिडोर 3 सदर पार्किंग प्लाजा के अकब में बहता पानी और टूटी सड़कें आवाम के लिए परेशानी का बायस बन गई। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने ऐसी तब्दीली दी है कि कहीं सुकून हासिल नहीं। खुदारा हम पर हुकूमत रहम करे। पीने के पानी की लाइन टूटने की वजह से पार्किंग प्लाजा सदर के अकब की शाहराहें पानी में डूबी हुई हैं। दूसरी जानिब शाहराहें टूट फूट का शिकार भी हैं, जिसकी वजह से गुजरने वाले परेशानी का शिकार हैं, जो अक्सर ट्रैफिक जाम का बायस भी बनती हैं। पीपल्स सेक्रेट चौरंगी से सदर को आने वाली शाहरा से गुजरना शहरियों के लिए महाल हो गया है। लोगों का कहना है हुकूमत ने ये कैसी तब्दीली दी कि हर तरफ आवाम परेशान नजर आ रही है। शहर की सड़कें उजड़ी हुई हैं, कोई परेशान हाल नहीं। मुश्किल होती है, ट्रैफिक चलाने में मुश्किल
मुश्किल होती है, हमारी वर्दी भी ख़राब हो जाती है, रोज़ाना धोना पड़ता है। बस ये मेहरबानी करके ये सड़कें बना दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ पे ये हालत है, सारे रोड सड़कें ख़राब है, पानी बह रही होती है, कोई है नहीं जो ये पानी रोक दे, ये रोड को साफ कर दे। हमारे इलाके में पानी ख़राब है, वहाँ पे पानी भी बह रही होती है, रोडें ख़राब है, और ये हालत है कि पानी के साथ साथ गंदगी भी बह रही होती है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस रोड पर जो गंदा पानी है, इससे जो है लोग परेशान हो रहे हैं और गाड़ियों का भी बहुत मसला चल रहा है। इसलिए हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये रोड बनाई जाए। देखें ये किस अरसे से ये मामला चल रहा है कि रोड तो रोड सही है, लेकिन ये ड्रेन सिस्टम देखें ये कब का बिगड़ा। पूरा कराची में यही हालत है, कोई काम नहीं हो रहा, रोड्स के फंड से हड़प किए जा रहे हैं, उनका पेट नहीं भरता। अभी नालियां जो फटी पड़ी हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा। पार्किंग प्लाजा के तरफ कई बार नाखुशगवार वाकयात भी पेश आ चुके हैं, जहां लाइट का ना होना भी इंसानी जान के लिए खतरा बना हुआ है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस पानी और सेवरेज की लाइनें फटना रोज का मामूल बन गया है। आए रोज कहीं सड़कों पर सेवरेज का तो कहीं साफ पानी बहता हुआ दिखाई देता है, जिससे ट्रैफिक की रवानी और आवाम को शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रेहान हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, मुसलसल शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में ये चीजें देखने में आ रही हैं कि सड़कों पर पानी जमा है, मालूम किया जाए तो पता लगता है सेवरेज की लाइन या पानी की लाइन फट गई है। मुतालिका इदारा क्या कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जितने भी आग परस बल्दियाती नुमाइंदे हैं, गुज़िश्ता 3.5 साल से ये बात तवातुर के साथ कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतजाम चलने वाला इदारा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड बदकिस्मती से इसके गुनाहों की सजा अहलियान कराची भुगत रहे हैं। इसके सेवरेज की लीकेज हो या वाटर की लीकेज, इसकी वजह से ना सिर्फ रोड बर्बाद हो रही है, बल्कि सड़कों पर जमने वाला पानी, स्टैग्नेंट वाटर, मुख्तलिफ बीमारियों को भी तो जन्म दे रहा है। और ये वजीर बल्दियात साहब को हमने गुज़िश्ता माह भी आगाह किया था, और उस हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने विजिट भी किया। एक तरफ तो विजिट होता है, तो दूसरी जानिब वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के उस नाअहली को कि जिसका खुमियाजा कराची वाले भुगत रहे, उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं हो रहा। और अभी रिसेंटली खास तौर पर अगर आप मुख्तलिफ मेन शाहराहों की बात करें तो हम ये तवातुर के साथ कह रहे हैं, और ये हमने वाटर कमीशन को भी रिपोर्टें जमा कराई थी कि काश के वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, जो कि बदकिस्मती से कराची के ऊपर म्यूनिसिपल दहशतगर्दी का इदारा बन चुका है, इसकी म्यूनिसिपल दहशतगर्दी से कराची वालों को निजात दिलाई जाए। मसाइल जो इसकी वजह से पैदा हो रहे हैं और इससे को रिलेटेड है, चाहे वो रोड की बर्बादी हो और फिर ताफुन फैलना हो, तो इसको रिजॉल्व होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे। मैं आपके चैनल की तवज्जो से पुरजोर अपील करता हूँ सिंध हुकूमत से और वजीर बल्दियात को उनका वादा याद दिलाना चाहूंगा कि आपने वादा भी किया, विजिट भी किया, मगर अमली तौर पर कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी तक नजर नहीं आ रही। अच्छा रेहान हाशमी साहब, जानना आपसे ये भी चाहेंगे, जाहिर सी बात है सड़कों पर पानी जमा होता है जिसके बायस सड़कें भी ज़बोहाली का शिकार हो जाती हैं। आप लोगों को किन मसाइल का सामना रहता है, क्योंकि सड़कें बनाना केएमसी और डीएमसी का मुश्तरका काम है? देखिए, मैंने आपको इंडिकेट किया ना कि कुछ जगहों पर नहीं बल्कि बेशतर जगहों पर सड़कें देखिए कहीं पर भी बर्बाद होती है तो उसकी कोई वजह होती है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वहां पर सेवरेज और वाटर की लीकेज है, वरना सड़कें बर्बाद नहीं होती हैं। आप पीपल्स चौरंगी से लेकर वाटर पंप की बात करें, आप अंदरूनी गलियों की बात करें, आप मेन टिकट शाहराहों की बात करें, आप शाहराह नूर जहां की बात करें, आप सोराब गोट की तरफ जो टर्निंग पॉइंट है उसकी बात करें, जहां पर भी रोड बर्बाद है उसके अगर मुहर्रिकात तलाश करेंगे तो उसमें आपको पानी की और सेवरेज की लीकेज नजर आएगी। एक तरफ तो रेहान हाशमी साहब, कता कलामी माफ, लेकिन यहाँ आपको एक और चीज बताता चलूं कि अलमिया ये है कि सिविक सेंटर के बाहर भी यही सूरत हाल है। 3 दिन से वहां सेवरेज की लाइन चौक हुई हुई है, जिसकी वजह से सड़क पर पानी जमा है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, दफ्तरी औकात में लोगों को परेशानी का सामना है, इलाका मकीन परेशानी का शिकार है। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, जब सिविक सेंटर जैसी मेन शाहराह या शाहराह पाकिस्तान हो या मेन शाहराहें जैसे पीपल्स चौरंगी से लेकर वाटर पंप के तक की शाहराह हो, जब ये मुतासिर है तो आप अंदाजा लगाएं कि किस कर्ब में मुब्तला है।
अच्छा, इसमें किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवामी नुमाइंदा होने के नाते लोगों के एक्सेसिबल हैं हम, लोग हमको अप्रोच कर लेते हैं बनिस्बत इसके कि किसी अफसर के पास जाएं, लोग इजीली हम तक एक्सेस कर लेते हैं। तो हम लोगों को बता कर समझा कर वाटर बोर्ड से अपीलें कर करके सिंध गवर्नमेंट को पर मुतालबात करके थक चुके हैं। अब लगता यह है कि हम मैं तो वाज़ेह तौर पर यह बताता चलूं कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आया तो हम यकीनन सड़क पर तो बैठेंगे। जिला बस्ती के बल्दियाती नुमाइंदे उन जगहों पर सड़कों पर बैठेंगे कि जहां पर वाटर एंड सीवरेज की वजह से वो तज़हीक जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है आवाम के सामने, जो 5 मिनट का रास्ता है वो आधे घंटे में तय हो रहा है। एक्सीडेंट्स के खतरात लाहक हो गए हैं। तो हम प्लान बनाने के इसमें है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा रेहान हाशमी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है जनाब वाला कि आवाम की बड़ी उम्मीदें हैं, आवाम ने आपको वोट दिया है, आप आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आवाम की बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। आवाम के लिए इस तमाम तर सूरत हाल पर आप लोग क्या लाहे अमल अपना सकते हैं, ये भी बताइएगा। देखें, कानूनी तौर पे तो हम सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसमें जा चुके हैं। अपना आईनी और जमहूरी रास्ता पुरअमन तरीके से जिसको इख्तियार करना हर पाकिस्तानी कर सकता है, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम करेंगे। लेकिन डायलॉग के ऊपर यकीन रखते हैं हम नेगोशिएशंस और डायलॉग के ऊपर यकीन रखते हैं। उसी बुनियाद पर हम चाहते हैं, वजीर बल्दियात मौजूदा उन्होंने कुछ जेस्चर भी दिखाया है, बेहतर उम्मीद तो है, लेकिन ये उम्मीदें और इन उम्मीदों के सहारे कब तक चलते रहेंगे बल्दियाती नुमाइंदे, हकपरस्त बल्दियाती नुमाइंदे हो या कराची की आवाम हो, इसके ऊपर हमें हिकमत अमली हमने जो वजह की है वो मौजूद तो है, लेकिन हम यकीनी तौर पे ये चाहते हैं कि डायलॉग के जरिए मसाइल हल हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रेहान हाशमी हमसे बात कर रहे थे। कहना उनका ये था कि अगर मसाइल नहीं हल हुए तो हम सड़कों पर भी बैठेंगे और कानूनी फोरम्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें बुलेटिन में ज्वाइन किया है डीएमसी कोरंगी के चेयरमैन हैं नैयर रजा साहब। बहुत शुक्रिया नैयर रजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला बताइएगा, सूरत हाल आपके हल्के में भी वही है और आपके हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के हल्कों में भी वही सूरत हाल है। सड़कें टूट का शिकार हो रही हैं। वजह तलाश की जाए तो पता लगता है कि सीवरेज की लाइन फटी है या शायद पानी की लाइन में लीकेज पाया जाता है। नहीं रजा साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जनाबे वाला बताइएगा कि इस वक्त आपके हलके में या आपके हिस्ब इख्तिलाफ की जमातों के हलकों में भी वही सूरत हाल है कि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पानी जगह जगह बह रहा है। वजह तलाश की जाए तो पता लगता है कि सीवरेज की लाइन फट चुकी है या पानी की लाइन जो है वो फट चुकी है। मुतालिका इदारा शायद नाम के लिए बनाया गया। बिल्कुल, एक मेन हमारा रोड है जो कि मलिर कालाबोट से अंदर मलिर कॉलोनी में आता है, मलिर हॉल। ये गुज़िश्ता 15-20 दिन हो गए यहाँ वाटर की लीकेज है और वाटर बोर्ड को हम काफ़ी दिनों से जो है वो कह रहे हैं, लेकिन वो उस पर जिस तरह काम करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। अभी 2 दिन पहले उन्होंने काम शुरू किया है और वो सारा उन्होंने एक बहुत बड़ा खड्डा करके छोड़ दिया है। अब उसको वो मुकम्मल कर रहे हैं, उसको पानी की लीकेज को, उसकी वजह से सारा रोड तबाह हो चुका है। मरीज से जो कालाबोट से ट्रैफिक निकलता है उसके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। इसी तरह कोरंगी के कुछ रोड्स हमारे हैं वो वाटर लीकेजेस की वजह से जो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। सीवरेज के इशूज़ भी इसी तरह हैं। ये हम मेमरी वाटर बोर्ड और उनके जितने भी लोग हैं उनको मुसलसल हम बताते रहते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन जिस तरह होना चाहिए काम वो नहीं हो पाता। लेकिन नैयर रजा साहब, ये भी बताइएगा कि पूरे शहर की सूरत हाल यही है, मुतालिका इदारा अगर काम नहीं कर रहा, आवाम की बड़ी उम्मीदें आप लोगों से वाबस्ता हैं जनाबे वाला, क्योंकि आप लोग जो हैं वो अप्रोच आवाम इजीली आप लोगों को कर सकते हैं, लेकिन मुतालिका इदारा जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी है, परवाह किसको है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सूरत हाल कमोबेश तकरीबन पूरे शहर की इसी तरह की है। वाटर लीकेजेस तो बेइंतहा हैं और उसके ऊपर काम नहीं होता, जिसकी वजह से जो गंदा पानी है वो लोगों को आता है नलों में जो है घरों पे, और अगर वो लीकेजेस दुरुस्त हो जाएं
और उन सीवरेज के सिस्टम को बेहतर किया जाए तो यकीनी तौर पे पानी भी साफ मिले लोगों को। लेकिन जो थोड़ा बहुत पानी आता है वो भी गंदा पानी मिक्स होकर जो है वो लोगों पीते हैं। और बहुत सारे तो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तो पानी ही नहीं है, हालांकि वहाँ पे बिलिंग भी करती है वाटर बोर्ड, बिल भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इनके, लेकिन वहाँ पे कहीं पर भी जो है पानी दस्तयाब नहीं होता। दूसरा ये कि कराची शहर के अक्सर रोड जो हैं वो सीवरेज सिस्टम ने और ये पानी की लीकेजेस ने खराब किए हैं। अच्छी खासा पैसा लगता है रोड बनाने पर, उसमें केएमसी ने भी रोड्स बनाए, डीएमसी ने भी बनाए और सिंध गवर्नमेंट ने भी बनाए होंगे, लेकिन वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से वो तमाम रोड्स हैं वो भी तबाहली का शिकार हो गए हैं। अच्छा नैय्यर रजा साहब, ये भी बताइएगा कि आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें आवाम की वाबस्ता हैं, आप लोगों को वोट्स भी मिले हैं, इसके अलावा आप लोग क्या लाहे अमल इसके हवाले से बना सकते हैं? क्योंकि आपसे पहले रेहान हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने यही बात की कि अगर ये मसाइल हल नहीं हुए तो सड़कों पर भी बैठा जाएगा और कानूनी फोरम्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्या तमाम बल्दियाती नुमाइंदे मुश्तरका तौर पर यही सोच रखते हैं? देखिए, हम तो ऑलरेडी एहतजाज कर चुके हैं, वाटर बोर्ड के दफ्तर में भी जाकर एहतजाज कर चुके हैं, लोगों के साथ जाकर एमडी ऑफिस के सामने भी एहतजाज किया है हमने। तो हम तो वैसे भी कई दफा रोड पर आकर एहतजाज कर चुके हैं। लेकिन नैय्यर रजा साहब, इस एहतजाज का हल क्या निकला है ये भी बता दीजिएगा। अगर एहतजाज किया और हल ही ना मिला तो फिर उस एहतजाज का फायदा क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल उसका कोई उन्होंने उस पर पॉजिटिव जो है वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। उस वक्त तो उन्होंने तसल्लियां दे दी कि जी ठीक है मसले हल होंगे, लेकिन फिर वो ये कि बात आगे चली गई। तो इसका हल देखिए यही है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाए, ठीक है, ताकि इसको सही तौर पे चलाया जा सके। अब तो अलमिया ये है कि वाटर का बोर्ड का जो बोर्ड है उससे भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है उसको हटा दिया गया है। तो अब जो थोड़ी बहुत नुमाइंदगी थी बल्दियाती नुमाइंदों की वो भी खत्म कर दी गई है। तो फिर आप किस तरह उम्मीद रखेंगे कि वाटर बोर्ड की जानिब से कराची के शहरियों को कोई अच्छा रिलीफ मिलेगा या ये इदारा बेहतर काम कर सकेगा? हमें तो उम्मीद नहीं है कि जी ये इदारा जब तक जो है ब्यूरोक्रेसी के पास रहेगा तो वो बेहतर हो सके। लेकिन नैय्यर रजा साहब, अगर ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं रहेगा तो क्या निजाम की दुरुस्ती के लिए वाटर बोर्ड के इदारे को डीएमसीज के हवाले कर देना चाहिए? देखें, ये तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि इसको बल्दियात के अंडर में करें, आप मुंतखब नुमाइंदों के अंडर में करें, मेयर कराची के अंडर में करें आप। ये तो हम डे वन से कह रहे हैं। वाटर बोर्ड तो जो है वो बेसिकली फंक्शन जो है वाटर एंड सीवरेज वो इसका है, बल्दियात का है। अब अगर यही डिपार्टमेंट आप हमें नहीं देंगे तो फिर बल्दियात की चीजें और देने का क्या फायदा, ये मुझे बताएं। ये बेसिक इशू है ना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तो लोगों का। नहीं रजा साहब, अगर देखा जाए तो उसूली तौर पर आप लोगों के पास तो इख्तियारात बिल्कुल भी नहीं है। कचरा उठाने का इख्तियार आपके पास नहीं है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास है। पानी सप्लाई करना या फिर पानी को जो गंदा पानी है उसके जो मामलात होते हैं जिसे सेवरेज सिस्टम कहा जाता है वो भी आपके पास नहीं है। सड़कों के मामलात भी आहिस्ता आहिस्ता आपसे लिए जा रहे हैं क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से फीते काटने का सिलसिला जारी है। तो फिर अवाम मुस्तकबिल करीब में ये सोच के वोट ना दें कि कोई इख्तियारात तो होते नहीं है, फायदा क्या है इन मसाइल का? देखें, ये तो मेयर कराची पहले ही बोल चुके हैं कि अगर इसी सिस्टम के तहत इलेक्शन कराना है तो फिर वो इलेक्शन बेकार होगा। जिस कानून के तहत 2015 का इलेक्शन 5 दिसंबर को कराया गया था, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं बल्दियाती नुमाइंदों के पास, ना ही फाइनेंशियल पावर्स हैं। तो उसके लिए हमने देखें सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, हमने पिटिशन फाइल की हुई है 140A के तहत हमें इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को दिए जाएं। और हमें ही नहीं, वो एप्लीकेशन पूरे पाकिस्तान की बल्दियाती नुमाइंदों के लिए। तो हम कोर्ट में भी गए हुए हम, लेकिन जब तक ये एक्ट तब्दील नहीं होगा, 2013 लोकल गवर्नमेंट एक्ट सिंध गवर्नमेंट तब्दील करे, इसमें इख्तियारात दे चेयरमैन को, काउंसलर्स को, मेयर को, तो फिर जाके मसले इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हल होंगे। इस कानून के तहत तो हमें नहीं लगता कि मसले जो है ये सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि ये हल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैय्यर रजा हमसे बात कर रहे थे। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में कचरे और सेवरेज के गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। ताफुन के बाइस वबाई अमराज फैलने लगे, बच्चे घरों में महसूर हो गए, खेलने के लिए इलाके में मुनासिब जगह भी दस्तयाब नहीं। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में कचरे और सेवरेज के गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। ताफुन के बाइस वबाई अमराज फैलने लगे, बच्चे घरों में महसूर हो गए, खेलने के लिए इलाके में मुनासिब जगह भी नहीं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि कई माह हो गए हैं मगर मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। इंतजामिया सफाई के नुमाइशी इकदाम करती है जिसके बाइस 1 से 2 रोज के लिए रिलीफ मिल जाता है। ये भाई हम इतने से थे, इतने बड़े हो गए, हाँ माशाल्लाह एक बच्ची के बाप भी हो गए, लेकिन ये वैसी का वैसी है। ये जगह अपनी जगह पे वहीं के वहीं है। कोई भी सिर्फ जलूसों के टाइम पे किसी टाइम पे साफ हुआ करती थी, लेकिन अब भी उस वाले रोड की सिर्फ झाड़ू लगा दी जाती है इस रोड को, तो ये इसका कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। सही है ना, ये ऐसी है और ऐसी ही रहेगा। बस यही कहना चाहेंगे कि भाई कम से कम इलाके को तो जो है साफ सुथरा रखो, इलाके को तो वो दो। रोडों की हालत देखें आपके सामने। मजबूरी में रहना, हम शुरू से यहीं पे रहना, हमारा घर भी यहीं है, हमारा कारोबार भी यहीं है, इसलिए इस माहौल को देखते हुए फिर भी रह रहे हैं मजबूरी के अंदर। अगर हमारा काम यहाँ नहीं होता तो घर भी चेंज कर लेते, मसला नहीं था, लेकिन हमारा कारोबार भी यहीं है। अब इस गंदगी देखें आप, आपके सामने कितनी गंदगी हो रही है, इससे हमारा काम भी मुतासिर होता है और ट्रैफिक की सूरत हाल भी जो इतनी ख़राब हो रही है। वहाँ पर 1 वे चल रहा है, अगर यहाँ पर कोई पानी की लाइन भी टूट जाती है ना तो बरसों पानी की लाइन, बस पानी निकलता ही रहता है, मीठा पानी ज़ाया हो रहा होता है। बड़े दिन बाद ख्याल आता है, महीने गुजर जाते हैं, फिर आता है, फिर जाके कुछ काम होता है। ये सड़क तो काफ़ी अर्से से ख़राब हुई हुई है, यहाँ पर लोग भी ना अपना परेशान है, काफ़ी कारोबार करने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। और बाकी ये कि 1 वे, इसकी रोड ना बनने की वजह से, सड़क ना बनने की वजह से 1 वे रोड चल रहा है, उसकी वजह से अपना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और परेशानी हो रही है काफ़ी। बिल्कुल भी नहीं, अगर काम भी कर रहा है तो मुस्तकिल हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर लीकेज हो जाती है, फिर उसके बाद पानी आने लग जाता है। और मुस्तकिल ये है कि अपना बाद मरतबा जो है वीडियो बना के भी लेके गए पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि सेवरेज का निज़ाम दुरुस्त और कचरे के अंबार के खात्मे के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। कराची में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस नागन चौरंगी पर चिल्ड्रन अस्पताल जाने वाली शाहरा कई माह से सेवरेज के पानी और कचरे के बाइस दलदल में तब्दील हो गई। कराची के इलाके नागन चौरंगी के अतराफ चिल्ड्रन अस्पताल जाने वाली सड़क कई माह से सेवरेज के गंदे पानी और कचरे के बाइस नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। शाहराह पर कारोबार तबाह हो गया, दुकानदार हाथों पर हाथ रखे मक्खियां मारने पर मजबूर हैं। इमरजेंसी बुनियादों पर शीरखार बच्चों को अस्पताल लाने वाले शहरी सड़क की खराब सूरत हाल के बाइस परेशानी से 2-4 होते हैं। शहरियों का कहना है कि नागन चौरंगी मुतासरा शाहराह के बाइस बीमार बच्चों को अस्पताल पहुँचाने में रुकावट बन गई है, मगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कासिर है। ये नागन चौरंगी का इलाका है भाई, ये मस्जिद वाले जो मस्जिद के नमाजी आते हैं ना, बहुत उसको तकलीफ होती है यहाँ पर। ये काम से काम था, इसको 2 हफ्ते हो गए ये पानी को, ये गटर नहीं, कोई भी नहीं आता। स्कूल भी है, आँखों के अस्पताल भी है, जरा मस्जिद भी है, आने वाले को बहुत परेशानी है बेचारे को, क्या करें, नमाज पे नहीं आते हैं। पानी जो है ना बिल्कुल भी साफ नहीं होता, लोग आते हैं बस खाना पूरी करके चले जाते हैं और ये हमेशा पानी रहता है। लोगों को परेशानी होती है, जो यहाँ से गुजरते हैं उनके ऊपर पानी के छींटे होते हैं और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। ये नागन चौरंगी इलाका है, मारिया फ्लैट से इसके पीछे काफ़ी अरसे से गंदगी है, उसको गवर्नमेंट को साफ कराना चाहिए। और तकरीबन 4 से 5 साल से गंदगी है, वो कचरा कुंडी है सामने, आप देख सकते हैं। अब वो लोग हैं कोई पत्थर रख के गुजर जाते हैं। ये कम से कम 6 महीने तो हो रहे हैं, बकरीद पे भी यही सूरत हाल थी। और यहाँ बच्चे, मस्जिद में आदमी नहीं जा सकते नमाज पढ़ने के लिए, बच्चे खेल नहीं सकते, फ्लैट के अंदर तो इतनी जगह नहीं है ना खेलने की, तो यहीं पे खेलते हैं। ये सारा गटर का मसला ये कम से कम 2 साल से चल रहा है और कचरा इतना है बिल्डिंग के सामने, देखें आपके जलता है तो पूरे घर में स्मेल आती है। हाँ, सड़क भी खराब है, बच्चे चल नहीं सकते, गटर भरते हैं, सड़क का पानी यहाँ तक आता है, सब गंदगी घर में आती है।
शहरियों ने मुतालबा किया है कि अहम शाहराह को जल्द अज जल्द ठीक करवा कर मुश्किलात से बचाया जाए। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी का जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर जिला जुनूबी में भिटाई हॉल लियारी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के वाज़े अहकामात हैं कि अवामी खिदमत का सफ़र किसी रुकावट के बगैर जारी रखा जाए। मलिक फयाज का कहना था कि तारीख गवाह है, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने लियारी को रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबे दिए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर जिला जुनूबी में भिटाई हॉल लियारी में खुली कचहरी इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर, चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज अवान, पीपल्स पार्टी कराची के सेक्रेटरी जावेद नागोरी, डीसी साउथ इस्लाउद्दीन अहमद, पीपल्स पार्टी साउथ के सदर खलील होत, वजीर आला सिंध के मावन खुसूसी नसीमा बलोच, MPA शाजिया सिंगार और दीगर ने शिरकत की। अवाम की जानिब से सेवरेज, पानी की फराहमी, गैस की अदम फराहमी और बिजली की तवील लोड शेडिंग, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी, कुंडी मैनों और खाकरोबों की कमी के हवाले से भी मुतअद्दिद शिकायत सामने लाई गईं। बल्दिया जुनूबी इंतजामिया की जानिब से लियारी में सड़कों की तामीर और मरम्मत, गलियों की CC फ्लोरिंग और प्योर की तनसीब, पार्कों की तज़ीन और आराइश और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, पानी और सेवरेज लाइन की तब्दीली समेत दीगर तरक्याती मनसूबों की तकमील और अपनी ज़ाती हैसियत से फौरी तौर पर पंपिंग स्टेशन की मरम्मत मुकम्मल कराने पर खुली कचहरी में अवाम ने चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज को खिराज तहसीन पेश किया। सूबाई वजीर बरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वाज़े अहकामात हैं कि अवामी खिदमत का सफ़र किसी रुकावट के बगैर जारी रखा जाए और अवाम को दरपेश मसाइल के हल और उनकी हर मुमकिन मुआवनत और मदद की जाए। इस मौके पर मलिक फयाज अवान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और लियारी का इश्क लाजवाल है और तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने ही लियारी को रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबे दिए हैं। जावेद नागोरी का कहना था कि लियारी में दीगर सियासी जमातों के भी नुमाइंदे मौजूद हैं, मगर तनकीद सिर्फ पीपल्स पार्टी के पर ही की जाती है। सबके साथ मिलकर मसाइल को हल करेंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर सैयद नैयर रजा ने मलीर 15 का दौरा किया और सेवरेज की नई लाइन डालने के काम का मुआयना किया। इस मौके पर उनका कहना था कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज का मसला 50 साल के लिए हल कर देंगे। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन अहमर अली और दीगर अफसरान के हमरा मलीर 15 का दौरा किया और सेवरेज की नई लाइनें डालने के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मलीर, खोखरापार, सऊदाबाद, मलीर 15, जाफर तैयार और काला बोर्ड समेत मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज की नई लाइनें डालकर 50 साल तक का मसला हल कर देंगे। उनका कहना था कि चंद महीनों में सेवरेज की नई लाइनें डालने का काम मुकम्मल हो जाएगा। मलीर का सेवरेज सिस्टम डिस्पोजल सिस्टम डाला जा रहा है और ये उम्मीद है कि नेक्स्ट 8 से 10 दिन में मलीर सिटी तक पहुंच जाएगा और फिर अंदर मलीर सऊदाबाद तक के लिए काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह मलीर सिटी से मलीर हाल तक का भी काम इंशाल्लाह कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट तो इससे मलीर के सेवरेज सिस्टम में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि मलीर का कोई भी सेवरेज का डिस्पोजल नहीं है। जब मलीर का सिस्टम अलग सेपरेट हो जाएगा तो वहाँ के सेवरेज इशूज़ भी रिजॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह जो ये हमारे कुछ गोड लगते हैं शारा मलीर कोट के पीछे की जो शारा है वो काफ़ी सारे एरिया जो है अभी रिजॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ लाइन डल चुकी है। तो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह काफ़ी सालों तक मलीर शाह फैसल के जो सेवरेज इशूज़ हैं वो दोबारा से नहीं होंगे। देखें, ये इसको डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके भी इससे सपोर्ट मिलेगी उनको। मलीर सिटी का जो राइट साइड का इलाका हमारा है वो भी रिजॉल्व होगा। जाफर तैयार तक का जो एरिया है वो इससे यकीनी तौर पे सर्विस के मसलों से मसले जो है वहाँ के हल होंगे। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो एक ये सिस्टम है जो डाला जा रहा है, डिस्पोजल सिस्टम। मलीर टाउन इसका मेन टाउन है जो कि सेवरेज जो है वो यहाँ से डिस्पोज होगा इसका। इस मौके पर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सेवरेज की नई लाइनें डालने के काम को काबिल तहसीन करार देते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी से तशक्कुर का इजहार किया।
चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि खेलों की सरगर्मियां नौजवानों में डिसिप्लिन और खुद एतमादी पैदा करती हैं। क्रिकेट हो या फुटबॉल, हर खेल इंसानों के दरमियान मोहब्बत और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने का सबक देता है। बल्दिया वस्ती की ज़ेर निगरानी स्पोर्ट्स कोर्ट नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एच में जारी तामीराती कामों के मुआयने के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तामीराती कामों की जल्द तकमील की हिदायत देते हुए कहा कि नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए खेलों के मुकाबलों का इनेकाद बेहतरीन जरिया है। क्लब क्रिकेट हो या फुटबॉल, तमाम ही खेल नौजवानों के दरमियान बाहमी ताउन, खुद एतमादी और डिसिप्लिन के साथ फैसला करने की कुव्वत में इजाफा करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि माशरे में खेलों की सरगर्मियाँ जारी रखी जाएँ। जो अफराद नौजवानों के लिए खेलों के मुकाबलों का इनेकाद करते हैं वो दरअसल माशरे को बेहतरी की जानिब रवां रखते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं, जिसके लिए वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। वाज़ेह रहे कि रेहान हाशमी बल्दिया वस्ती के खेलों के मैदानों को दोबारा खेलों की सरगर्मियों की आमाजगाह बनाने के लिए पुरखुलूस कोशिश जारी रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में बल्दिया वस्ती के महकमा बागात को खुसूसी हिदायत की गई कि वो बल्दिया वस्ती के हर मैदान और पार्क में नौजवानों के लिए खेलों की सहूलियात और अवामुल नास के लिए तफरीह का सामान मुहैया करे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर ने कहा है कि 3D पार्क की तामीर मुश्किल मरहला था, लेकिन अब ये तसव्वुर अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है। पार्क में 3D तस्वीर असल का मंजर पेश कर रही हैं। बल्दिया शर्की UC10 के चेयरमैन मोहम्मद मुरसलीन और दीगर के हमरा बशारत पार्क लाइन्स एरिया में जारी कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर ने कहा कि पार्कों की तामीर में जिद्दत को मलहूज़े खातिर रखा। 3D पार्क इसी सिलसिले में नया तसव्वुर है। 3D पार्क की तामीर मुश्किल मरहला था, लेकिन अब यह तस्वुर अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है। पार्क में 3D तस्वीर असल का मंजर पेश कर रही हैं। इसी मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की ने हिदायत की कि बशारत पार्क को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दामात बरूए कार लाए जाएं, ताकि न सिर्फ लाइन्स एरिया बल्कि महल वकू के लिहाज से शहरी भी इससे मुस्तफीद हो सकें, क्योंकि ये पार्क ब्रेडी स्ट्रीट जैसी प्राइम लोकेशन पर वाक़ है। बल्दिया मलीर के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें जान मोहम्मद बलोच ने बल्दिया मलीर में सेवरेज के मसाइल हल करने और सड़कों की पैबंदकारी की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उनका कहना था कि कोशिश है जिला मलीर से सेवरेज के मसाइल ख़त्म किए जाएं। बल्दिया मलीर के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच की जेर सदारत वाइस चेयरमैन बल्दियाती नुमाइंदों और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सेवरेज के मसाइल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर ने आवाम को मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने कहा कि जिले भर में सेवरेज और रोड कारपेटिंग के काम जारी हैं और कोशिश है कि जिला मलीर से सेवरेज के मसाइल को खत्म किया जाए, ताकि सड़कें अपनी असल हालत में बरकरार रह सकें। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस मुताल्लिका इदारे और अवाम परेशानी से दो चार रहते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला कोशिश पूरी करेंगे, हर एक के जो जेन्युइन मसाइल होंगे तो हल करके दें। क्योंकि DMC मलीर ने पहले खास तौर पर सेवरेज पे हमने काम किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेवरेज का मसला मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलीर में वो मसला तकरीबन हल हो चुका है। और एक मेन मसला हमारा जो डिस्पोजल का था, जो मलीर 15 नंबर से लेके मलीर रेवर वाया टू मलीर कोट से 48 इंच की लाइन जो है ना, वो इंशाअल्लाह ताला एक महीने 1.5 महीने के अंदर फायद तकमील तक पहुंचेगा। इजलास से खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत ने कहा, अभी जब से 2016 से हम लोग आए तो इस इलाके को प्रायोरिटी पे लिया है, इस इलाके के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ है। यहाँ पे ज़्यादातर मसाइल जो थे सेवरेज के और वाटर के थे, रोड तो ही कंट्रात। तो अभी तक जो हम 2016 से लेकर आज तक हम वाटर और सीवरेज को लेकर चल रहे थे और मेंबरान हमारे साथ खड़े हैं। इन सब की जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर मद्देनजर रखते उस इलाके के मसाइल हल करने की कोशिश की है। इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने सेवरेज के मसाइल हल करने और सड़कों की पैबंदकारी की यकीन दहानी कराने पर चेयरमैन बल्दिया मलीर से तशक्कुर का इजहार किया।
चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जो खुशी पानी के प्रोजेक्ट के आगाज के वक्त होती है वो नाकाबिले बयान है। जिन इलाकों में पानी की तकसीम वाटर बोर्ड की लाइनों के जरिए मुमकिन नहीं, वहाँ टैंकर सर्विस और बोरिंग के जरिए पानी फराहम करते हैं। इस पर आने वाले अखराजात जिला कौंसिल बर्दाश्त करता है। बिन कासिम के इलाके इब्राहिम हैदरी हैदर शाह रेडी में वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जो खुशी पानी के प्रोजेक्ट के आगाज के वक्त होती है वो नाकाबिले बयान है। दीगर स्कीम्स की अहमियत अपनी जगह, लेकिन पानी जिंदगी का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। इलाके के आवाम के चेहरों पर जो मुसरत आया हैं वो निहायत अहम है। चेयरमैन जिला कौंसिल का कहना था कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने इलाके को लंदन या न्यूयॉर्क बना दिया है, मगर इतना ज़रूर है कि जो इनकी बुनियादी बल्दियाती सहूलियात थी उनको पूरा किया। काम अभी भी जारी है, मुझसे जो हो सकेगा वो अमली तौर पर करके दिखाऊंगा। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि बातें करके इस्लाहात नहीं लाई जा सकती, इसके लिए मैदान अमल में रहकर अपना वक्त देना पड़ता है, जैसा मैंने और मेरी टीम ने किया। पेचीदा से पेचीदा चीज़ को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि आवाम को दी जाने वाली सहूलियात में किसी किस्म की कोई कसर नहीं रहे। हम नीयत साफ तो मंजिल आसान के मुहावरे पर अमल पैरा हैं। उनका मजीद कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जहां हर अवामी मसले का हल दिया है, वहीं पानी की तकसीम के हवाले से भी एक मुकम्मल प्रोग्राम दिया है। अगर इस पर अमल दरामद हो तो तमाम मसाइल का हल सहूलत के साथ निकाला जा सकता है। बदकिस्मती से इस वक्त तब्दीली सरकार विफाक में हुकूमत कर रही है, जिनसे गैस बिजली महंगाई का कोई हल तलाश नहीं किया जा रहा है, तो वो पानी के हवाले से क्या खाक इकदाम करेंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची ने बताया कि रफ्ता रफ्ता हर इलाके को पानी फराहम किया। जहां आबादी के मुताबिक ज़रूरियात बढ़ रही हैं वहां भी सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। केटीए एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से मुलाजमीन और अहले खाना के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुलाजमीन और उनके अहले खाना को फ्री तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। इदारे तरक्यात कराची के सदर दफ्तर सिविक सेंटर में केटीए एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से एक रोज़ा फ्री आई मेडिकल कैंप लगाया गया, जहाँ सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन और उनके अहले खाना को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर केजीए एम्प्लॉयज यूनियन के चेयरमैन नवीद अनवर का कहना था कि मुलाजमीन के जायज हकूक की निगहदाश्त के साथ मुलाजमीन और उनके अहले खाना को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मुलाजमीन की फलाह बहबूद के साथ उन्हें मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए भी कोशिश हैं। फ्री मेडिकल कैंप इसी सिलसिले की कड़ी है। हाशमानी हॉस्पिटल और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं डॉक्टर हाशमानी साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने केडीए प्लाज्म के ताउन से केडीए के मुलाजमीन को ये मौका जो है वो फराहम किया, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल सहूलियात जो है पिछले 3-4 महीने से बंद है। तो ऐसे मौके पे ये हमारे लिए किसी नेमत से जो है कम नहीं है। तो सुबह तकरीबन ये 9:30 बजे जो है ये कैंप स्टार्ट हुआ था और इस वक्त जबकि मैं 4:30 बजे आपसे बात कर रहा हूँ, हम तकरीबन 538 पेशेंट के करीब जो है वो हम देख चुके हैं, जिसमें से इन्होंने तकरीबन 68 पेशेंट को जो है वो ऑपरेशन के लिए चुना है। और आपके इल्म में ये भी लाता चलूँ कि डीजी केडीए डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और उन्होंने ना सिर्फ इस कैंप का विजिट किया बल्कि इसका इफ्तिताह भी किया और केडीए एम्प्लॉयज यूनियन की और आशमानी अस्पताल की इस काबिश को उन्होंने जो है वो सराहा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज़ आवाम की आवाज़ बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे आला ऐवानों तक। कराची हमारी नज़र से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज़ आवाम की आवाज़ बन गया। आपके मसाइल हम पहुँचाएंगे ऐवानों तक। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ अहमद जी, हमारे साथ अपडेट कीजिएगा। मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर जो है ये खुसूसी सेगमेंट जो है रखा गया है, जिसका नाम कराची हमारी नजर से है।
जिसमें यकीनी तौर पर शहर कराची के जो बासी है उनके मसाइल की जो आवाज़ है वो हुक्काम बाला तक जो है इसका बेड़ा भी मेट्रो वन न्यूज़ ने जो है अपने सर पर ले लिया है। साथ ही साथ शहर कराची के अगर मसाइल की बात करें तो कराची के मसाइल रोज बरोज जो है बढ़ते जा रहे हैं। अनगिनत ये मसाइल है। कचरे के हवाले से कराची में जो सूरत हाल है वो गंभीर दिखाई दे रही है। सड़कें बदतरीन टूट फूट की शिकार है। साथ ही साथ सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है। सड़कों और लोगों के नलों में जो है पानी नहीं आता। इन सब के पेश नजर जो है मेट्रो वन न्यूज़ ने अपने इस खास बुलेटिन बल्दियाती का जो बुलेटिन है इसमें खास सेगमेंट रखा है कराची हमारी नजर से। इसमें कोई भी शहरी जो है अपने इलाके के जो मसाइल है उसको 20 सेकंड के लिए जो है अपने मोबाइल में सेट करके वो वीडियो जो है हमारी कराची हमारी नजर से को जो है व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर भी जो है मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर बाकायदा तौर पर बार बार नशर किया जा रहा है कि कराची के शहरी इस नंबर पर जो है मसाइल से आगाह करे और ये मसाइल जो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर चलाकर जो है हुक्काम बाला तक पहुंचाएंगे। मैं आपको बता चलूँ ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर कराची के मसाइल के हवाले से जो है स्क्रीन पर नशर किया जाता है जिसकी आवाज़ जो है हुक्काम बाला तक पहुंचाई जाती है। ये सिर्फ एक यहाँ पर मसाइल नहीं बल्कि शहर कराची में अनगिनत मसाइल है जिसकी मुताबिक जो मसाइल है वो कराची हमारी नजर से के बाद जो है वो हुक्काम बाला तक पहुंचे। उसके बाद जो है इंतजामिया की जानिब से अरबाब इख्तियार की जानिब से जो है उन पर अमली इक़दामात किए गए। तो इसी वजह से जो है ये सेगमेंट रखा गया है कि कराची के मसाइल की जो है निशानदेही हुक्काम बाला तक हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ।